भारत के एक शहर में रमन नाम का व्यक्ति रहता था। वे अपना ज़्यादा समय ऑफिस में बिताया करता था। दिन भर काम करने के बाद रात में घर आता और खाना खाकर सो जाता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ माया, उसकी पत्नी कुसुम और एक बेटा श्याम रहते थे। रमन की आय से उसका घर चलता। दादी और पोते में बहुत प्यार था। शाम को उसकी दादी रोज घर के पास वाले मैदान में ले जाया करती थी। वह अपनी दादी के साथ बहुत खुश था। वह मैदान में खेलता कूदता रहता था। दोनों में बहुत प्यार था। शाम अपनी दादी के साथ ही सोता था। दादी भी उसको रोज कहानियां सुनाया करती थी। जब तक उसकी दादी शाम को लोरी नहीं सुनाती तब तक शाम को नींद ही ना आती थी। शाम के सो जाने के बाद ही उसकी दादी खुद सोती थी और सुबह जल्दी उठकर उसको स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। लेकिन कुसुम को उसकी सास पसंद नहीं थी। कुसुम बोली, माँ जी, आपकी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और घर के सारे पैसे भी। अब आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। रमन के घर आते ही कुसुम ने उसके कान भर दिए और बोली, अब कहाँ से लाएंगे हम इतनी महंगी दवाइयों के लिए पैसे। और तभी रमन और कुसुम ने एक प्लान बनाया कि वो दोनों माँ जी को अस्पताल में ले जाने के बहाने माँ जी को घर से बाहर निकाल देंगे और वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। और ऐसा ही किया। माया को इन पर शक हुआ और बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? वापिस चलो, मुझे घर जाना है। लेकिन रमन और कुसुम वहाँ से चले गए और माया बेहोश हो गई। जब वो घर लौटे तो श्याम ने पूछा कि दादी कहाँ है और आप कहाँ से आ रहे हो? मुझे दादी के पास ले चलो। माँ, पिताजी, आप चुप क्यों खड़े हैं? मुझे उत्तर दीजिए, आपने दादी को कहाँ भेजा है? तभी रमन ने सब कुछ सच सच बता दिया कि हम माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए हैं। शाम को बहुत गुस्सा आया और बोला, बड़े होकर मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूँगा। जब उसने अपनी दादी को बेहोशी में देखा तो उसने दादी को बोला, मैं आ गया हूँ दादी, चलो अब मेरे साथ घर चलो। और वो अपनी दादी को घर ले आया। रमन और कुसुम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने माँ जी से क्षमा मांगी। माया ने दोनों को माफ़ किया। सारे खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर करना ही हमारी संस्कृति है। धन्यवाद।